देखे हैं जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे कि डीमार्ट कभी मैंने 300 पे देखा था और आज वो स्टॉक 5300 पे है। तो ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और ये आपका ही क्वेश्चन है तो कई सारे हमारे जो व्यूअर्स है उनके भी मन में हमेशा उस टाइम पे होता है जब उनके सामने कोई स्टॉक बहुत कम प्राइस में होता है और वो उन्होंने नहीं लिया होता है और फिर वो मिस हो जाता है उनके। सो ऐसे स्टॉक कैसे ढूंढे, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में होता है। तो मैं आपको कुछ क्राइटेरियाज बताऊंगा, सारे क्राइटेरियाज तो इसका वीडियो में कवर हो पाना बहुत मुश्किल है, बट यस मैं इम्पोर्टेंट 3 या 4 क्राइटेरियाज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखना है कि वो कंपनी का कंसिस्टेंट रेवेन्यू कम से कम 15% से ऊपर हर साल का उसका इंक्रीजिंग होना चाहिए और उनका प्रॉफिट भी 15 to 20% से ज़्यादा का प्रॉफिट उनका बढ़ते रहना चाहिए क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। ये प्रॉफिट और रेवेन्यू का क्राइटेरिया हुआ। अब मैं दूसरा क्राइटेरिया बताता हूँ, उनका जो बिजनेस मॉड्यूल है, मतलब जिस 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 बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर वो काम कर रहे हैं वो बिजनेस मॉड्यूल बहुत स्ट्रांग है। अभी ये बिजनेस मॉड्यूल क्या होता है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट या रेवेन्यू ग्रोथ क्या होता है, वो आपको थोड़ा सा डिटेल में सीखना पड़ेगा। हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उन कोर्सेज में फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाते हैं, तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत इन डिटेल में सिखाई जाएगी। अभी मैंने 2 क्राइटेरिया बताए आपको, अभी तीसरा क्राइटेरिया ये है कि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब ROE उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लैंग्वेज में। सो उनका ROE हाई होना चाहिए। ओके। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब कि हर एक शेयर के ऊपर अगर मान लो उस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, तो नंबर ऑफ शेयर से उसको अगर हम डिवाइड करें तो वो निकल आता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब चौथा क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा, वो है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। जो 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 कंपनी के डिसीजन मेकर्स होते हैं, मेन जो कंपनी को चला रहे होते हैं, ओके। वो कैसे है, उनका नॉलेज कैसा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनके प्लानिंग्स कैसे है, उसके ऊपर भी ऐसे कंपनियों का ग्रोथ डिपेंड होता है। अभी डीमार्ट के ही बारे में अगर मैं बोलूँ तो डीमार्ट में ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं। उनका अगर ईयर ऑन ईयर आप ग्रोथ देखोगे 2017 से अभी तक का, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रवीण सर ने जो बताया था वो सही था। उनके जो ओनर है डीमार्ट के, आपको शायद पता होगा, मेरे एक वन ऑफ गुरु है, वो राधा किशन दमानी उनका नाम है। वो मतलब मैं अगर उनको गुरु मानता हूँ, मतलब आप पहचान सकते हो कि किस लेवल के वो रहेंगे। तो राधा कृष्ण दमानी सर का डीमार्ट है ये, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से उस डीमार्ट को ग्रो करा रहे हैं और इसके आगे भी ग्रोथ होते रहेगा। देन मैं अगर देखूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो है उनका, वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है जिनको देखकर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों को चुन सकते हो, जिससे आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स शायद मिल सकते हैं। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होती। अगर मान लो आपने ये क्राइटेरिया देखा और कोई कंपनी ली, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो मल्टी बैगर होगी ही, लेकिन चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ओके। सो ये है मेरी तरफ से आपको जवाब। तो आई होप कि आप इन क्राइटेरिया को देखकर ही आगे जाकर स्टॉक चुनोगे। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू जिन्होंने स्टॉक्स लेकर रखे हैं और अभी भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट और न्यू हाई मारते जाए। तो आपके लिए बहुत खुश खबर है कि आज भी निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों ने लाइफ टाइम हाई मारा है। वो कितने का, वो देख लेते हैं हम। 26,032 ये निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई मारा है और 85,247 ये सेंसेक्स ने हाई मारा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोज पीपल जिन्होंने स्टॉक और म्यूचुअल फंड में अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया है। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि आज इंडेक्स कितने में क्लोज हुए, इंडेक्स का क्या हाल रहा। तो निफ्टी 63 पॉइंट ऊपर चढ़कर बंद हुआ, 26,004 ये उसका क्लोजिंग प्राइस था। बैंक निफ्टी 133 पॉइंट 133 पॉइंट 54,101 ये उसका क्लोजिंग प्राइस था। सेंसेक्स 255 मतलब 250 पॉइंट ऊपर बढ़कर बंद हुआ, 85,169 इसका क्लोजिंग प्राइस था। आज 25 सितंबर, सो आज का ये क्लोजिंग प्राइस सारे इंडेक्सेस का। अभी हम देखते हैं
कि सेक्टर कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव थे आज के दिन में। पहला हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेक्टर के बारे में। मीडिया आज लगभग 3% प्लस में बंद हुआ ऊपर जाकर, और रियलिटी मतलब रियल एस्टेट लगभग समवेयर अराउंड ½ ऊपर जाकर क्लोज हुआ। अब हम निगेटिव सेक्टर्स के बारे में देखते हैं कि जो कल के मुकाबले आज डाउन में क्लोज हुए। पहला है PSU बैंक्स 0.87 मतलब लगभग 1%। दूसरा IT मतलब 0.25% 67.67% वो डाउन में क्लोज हुआ। ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्टर्स। अब हम चलेंगे कि एक पहला स्टॉक जो हम आपको स्टडी पर्पस के लिए देना चाहते हैं, उस कंपनी का नाम है असाही इंडिया। करंट मार्केट प्राइस जो उसका है वो 794 है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कल से आगे आने वाले दिनों तक। अब हम चलेंगे लेवल्स के ऊपर जिसकी आप वेट कर रहे हो। तो पहला हम लेते हैं निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस अभी रिसेंटली कुछ दिनों में हम एक ही दे पाए, और आज भी मैं आपको एक ही रेजिस्टेंस दे रहा हूं निफ्टी का, वो है 26,039। ये रेजिस्टेंस है निफ्टी को, और ये बहुत ही स्ट्रांग है। सपोर्ट की जहाँ तक बात करूँ तो सपोर्ट यहाँ पे 4 है टोटल। 25,985 पे पहला सपोर्ट है, 25,929 पे सेकंड सपोर्ट है, और 25,846 पे थर्ड सपोर्ट है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,802 का है। ये है निफ्टी के सपोर्ट। अब हम देखेंगे कि इसको इन्हीं सपोर्ट को चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके हम देखेंगे। यहाँ पे हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो 4 ब्लू लाइन है जो सपोर्ट की लाइन है, और एक लाइन है रेड लाइन जो रेजिस्टेंट की है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो आपके चार्ट के ऊपर उसको लगाकर देख सकते हो। अब मैं दूसरी कंपनी आपको स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड करना चाहूँगा, उसका नाम है नेस्ले इंडिया, जो 2689 मतलब 2689 ये इसका प्राइस है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना आने वाले कुछ दिनों के लिए। आपको शॉर्ट टर्म के लिए उसको देखना है। वैसे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट आपको स्ट्रॉन्ग देखना है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दे पाएगी कि नहीं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। आज कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हमें मिले हैं? निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी ने एक ही रेजिस्टेंस दिया है, वो है 54,196 का, और सपोर्ट लेवल हमें टोटल 3 मिले हैं। पहला लेवल है 53,912 पर, दूसरा लेवल है 53,768 पर, और तीसरा लेवल है 53,539 पर। और वो जो 53,539 वाला जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब हम चलते हैं इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को चार्ट के ऊपर ड्रॉ करने के बाद किस तरह से वो दिखता है। तो ये है एक जो रेड लाइन यहाँ पे है 54,196 वाला, वो रेजिस्टेंस है, और बाकी के 3 लाइन ब्लू लाइन ये है सपोर्ट लेवल। ये है बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब हम चलेंगे कि आज की मॉर्निंग की KKL वीडियो में हमने जो इंट्राडे के लिए या आज के दिन तक के लिए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे, उनको देखते हैं वो क्या उसने रिजल्ट दिया आज। ये है आज का मॉर्निंग KKL में हमने जो शेयर किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये जो रेड लाइन है वो है रेजिस्टेंस, और ये है जो ब्लू लाइन वो है सपोर्ट। तो यहाँ से दिन शुरू हुआ, मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही रहा पूरे दिन, और समवेयर अराउंड 2:45 को 5-10 मिनट कम थे उस दरम्यान बैंक निफ्टी के इस मॉर्निंग KKL के लेवल के अनुसार यहाँ पर वो पहले टूट नहीं पा रहा था, फिर एक बार उसने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, और फिर क्लोजिंग उसने ऊपर ही दिया, और मैंने खुद इन लेवल के ऊपर ट्रेड किया था। यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब समवेयर अराउंड मुझे 8.5 से 9% प्रॉफिट हुआ प्रीमियम प्राइस के, 8.5 से 9%। ये है हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का रिजल्ट, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद उसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देकर हमें प्रॉफिट दिया, और 9% ऑप्शंस में इंट्राडे में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर इसको स्टडी पर्पस के लिए हमेशा यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप पाओगे कि आपका जो ट्रेडिंग स्किल है, आपका जो परफॉर्मेंस है ट्रेडिंग का, वो सुधर जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि
कल जो मैंने दिए थे ट्यूसडे को स्टॉक आपको स्टडी पर्पस के लिए, उसका आज क्या रिजल्ट रहा, क्या हाई थे और क्या क्लोजिंग थे और क्या था डिफरेंस। सो कल हमने जो स्टॉक पहला दिया था वो कोल इंडिया था 504 रुपये पे। आज उसने हाई मारा 507 का, मतलब इंट्राडे में उसने 3 रुपये का हाई मारा और 505 पे क्लोज हुआ। अगर मैं क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखूँ तो 1 रुपया प्लस होकर वो क्लोज हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक हमने जो दिया था वो था भेल, और भेल 282 पे हमने रिकमेंड किया था, 284 पर वो गया, 2 रुपये ही ऊपर गया और 282 पे ही क्लोजिंग हुआ। और CDSL जो हमने थर्ड स्टॉक दिया था वो 1497 पे दिया था, 1542 मतलब लगभग 3% ऊपर गया वो आज इंट्राडे में ही, और 1499 मतलब 2 रुपया ऊपर वो क्लोजिंग हुआ। और ये तीनों स्टॉक हमने इंट्राडे के लिए रिकमेंड नहीं किए थे, हमने ये तीनों स्टॉक आज के लिए और कुछ दिनों के लिए आपको वॉच करने के लिए दिए थे कि अगर इसमें कुछ अपर या डाउन का कोई मूवमेंट आता है तो उसको आप कैच कर पाओ आपके टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार। अब हम चलेंगे वो तीसरी कंपनी जो हम आज आपको स्टडी पर्पस के लिए देने जा रहे हैं, वो है हिंदुस्तान जिंक, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 512 रुपया। और इन तीन कंपनियों को आपको वॉच करना है और देखना है कि आगे आने वाले दिनों में ये तीन कंपनियां कैसे परफॉर्मेंस करती है। पहली कंपनी आसाही इंडिया, दूसरी कंपनी नेस्ले और तीसरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, तो इतना ही है आज के केकेएल वीडियो में। हम कल के केकेएल वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हम कल वापस न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।